सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कात के ऊँटों से मुसाफिर लोग काम ले सकते हैं और उनका दूध पी सकते हैं। हदीस नंबर 1501। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही क़तान ने बयान किया, उनसे शोबा ने कहा कि हमसे क़तादा ने बयान किया, और उनसे अनस ने कि अरीना के कुछ लोगों को मदीना की आबवाओ हवा मुवाफ़िक नहीं आई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इसकी इजाज़त दे दी कि वो ज़कात के ऊँटों में जाकर उनका दूध और पेशाब इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ऐसे मरज़ में मुब्तला थे जिसकी दवा यही थी, लेकिन इन्होंने इन ऊँटों के चरवाहे को मार डाला और ऊँटों को लेकर भाग निकले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे आदमी दौड़ाए, आखिर वो लोग पकड़ लाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ और पाँव कटवा दिए और उनकी आँखों में गरम सुलाही फरूदी, फिर इन्हें धूप में डलवा दिया, जिसकी शिद्दत की वजह से वो पत्थर चबाने लगे थे। इस रिवायत की मुताबिक अबू क़लाबा साबित और हमीद ने अनस के वासिता से की है। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कात के ऊँटों पर हाकिम का अपने हाथ से दाग देना। हदीस नंबर 1502। तर्जुमा। हमसे इब्राहीम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अमरू उज़ाई ने बयान किया, कहा कि मुझसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने बयान किया, कहा कि मुझसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि मैं अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा को लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हवा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तहनीक कर दें, यानी अपने मुंह से कोई चीज़ चबाकर उनके मुंह में डाल दें। मैंने उस वक्त देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दाग लगाने का आला था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात के ऊँटों पर दाग लगा रहे थे। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर का फ़र्ज़ होना। हदीस नंबर 1503। तर्जुमा। हमसे यही बिन मोहम्मद बिन स्किन ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे मोहम्मद बिन जज़म ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे उम्र बिन नाफ़ा ने, उनसे उनके बाप ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तर की ज़कात सदका फ़तर एक सा खजूर या एक सा जिलो फ़र्ज़ करार दी थी। गुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत, छोटे और बड़े तमाम मुसलमानों पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये था कि नमाज ईद के लिए जाने से पहले ये सदका अदा कर दी जाए। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर का मुसलमानों पर यहाँ तक कि ग़ुलाम लौंडी पर भी फ़र्ज़ होना। हदीस नंबर 1504। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, इन्हीं नाफ़ा ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तर की ज़कात आज़ाद या ग़ुलाम, मर्द या औरत तमाम मुसलमानों पर एक सा खजूर या जिलो फ़र्ज़ की थी। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर में अगर जिलो दे तो एक सा अदा करे। हदीस नंबर 1505। तर्जुमा। हमसे कबीसा बिन उक़बा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे सुफ़ियान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इयाज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया और उनसे अबू सईद ख़दरी ने बयान किया कि हम एक सा जिलो का सदका दिया करते थे। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब गेहूँ या दूसरा अनाज भी सदका फ़तर में एक सा होना चाहिए। हदीस नंबर 1506। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उनसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उनसे इयाज़ बिन अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सरा आमिरी ने बयान किया कि इन्होंने अबू सईद ख़दरी से सुना। आप फरमाते थे कि हम फ़ितरा की ज़कात एक सा अनाज या गेहूँ या एक सा जिलो या एक सा खजूर या एक सा पनीर या एक सा ज़बीब, खुश्क अंगूर या अंजीर निकाला करते थे। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर में खजूर भी एक सा निकाली जाए। हदीस नंबर 1507। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस ने नाफ़ा के वासिता से बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सा खजूर या एक सा जिलो की ज़कात फ़तर देने का हुक्म फरमाया था। अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि फिर लोगों ने उसी के बराबर 2 मद आधा सा गेहूँ कर ली था। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर में मुंकी भी एक सा देना चाहिए। हदीस नंबर 1508। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, इन्होंने यजीद बिन अबी हकीम अदनी से सुना, इन्होंने कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया,
इन्होंने कहा कि मुझसे इयास बिन अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सरा ने बयान किया और उनसे अबू सईद खदरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सदका फ़तर एक सा गेहूं या एक सा खजूर या एक सा जिलू या एक सा ज़बीब खुश्क अंगूर या खुश्क अंजीर निकालते थे। फिर जब मावी मदीना में आए और गेहूं की आमदनी हुई तो कहने लगे, मैं समझता हूँ इसका एक मद दूसरे अनाज के 2 मद के बराबर है। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान बाब सदका फ़तर नमाज ईद से पहले अदा करना। हदीस नंबर 1509। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हिफ्स बिन मैसरा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़तर नमाज ईद के लिए जाने से पहले पहले निकालने का हुक्म दिया था। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान बाब सदका फ़तर नमाज ईद से पहले अदा करना। हदीस नंबर 1510। तर्जुमा हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबू उमर हिफ्स बिन मैसरा ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उनसे इयास बिन अब्दुल्लाह बिन साद ने, उनसे अबू सईद खदरी ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ऐदाल फ़तर के दिन खाने के गल्ला से एक सा निकालते थे। अबू सईद ने बयान किया कि हमारा खाना उन दिनों जिलू ज़बीब पनीर और खजूर था। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान बाब सदका फ़तर आज़ाद और ग़ुलाम पर वाजिब होना। हदीस नंबर 1511। तर्जुमा हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अयूब ने बयान किया, उनसे नाफा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़तर या ये कहा कि सदका रमज़ान मर्द औरत आज़ाद और ग़ुलाम सब पर एक सा खजूर या एक सा जिलो फ़र्ज़ करार दिया था। फिर लोगों ने आधा सा गेहूं इसके बराबर करार दे लिया, लेकिन इब्न उम्र खजूर दिया करते थे। एक मर्तबा मदीना में खजूर का कहत पड़ा तो आपने जो सदका में निकाला। इब्न उम्र छोटे बड़े सब की तरफ से यहाँ तक कि मेरे बेटों की तरफ से भी सदका फ़तर निकालते थे। इब्न उम्र सदका फ़तर हर फ़कीर को जो उसे कबूल करता दे दिया करते थे, और लोग सदका फ़तर 1 या 2 दिन पहले ही दे दिया करते थे। इमाम बुखारी ने कहा मेरे बेटों से नाफा के बेटे मुराद हैं। इमाम बुखारी ने कहा वो ईद से पहले जो सदका दे देते थे तो इकट्ठा होने के लिए ना फ़कीरों के लिए, फिर वो जुमा करके फ़क़रा में तकसीम कर दी जाता। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान बाब सदका फ़तर बड़ों और छोटों पर वाजिब है। हदीस नंबर 1512। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे यही क़ितान ने उबैदुल्लाह उमरी के वास्ते से बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे नाफा ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सा जिलू या एक सा खजूर का सदका फ़तर छोटे बड़े आज़ाद और ग़ुलाम सब पर फ़र्ज़ करार दिया। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब हज की फ़र्ज़ियत और इसकी फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 1513। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं सुलेमान बिन यासार ने, और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि फ़ज़ल बिन अब्बास हज तलविदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी के पीछे बैठे हुए थे कि कबीला खुसम की एक खूबसूरत औरत आई। फ़ज़ल इसको देखने लगे, वो भी इन्हीं देख रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ल का चेहरा बार बार दूसरी तरफ मोड़ देना चाहते थे। इस औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह का फ़रीज़ा हज मेरे वालिद के लिए अदा करना ज़रूरी हो गया है, लेकिन वो बहुत बूढ़े हैं और नटनी पर बैठ नहीं सकते, क्या मैं उनकी तरफ से हज बदल कर सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हजता अलविदा का वाक़या था। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब अल्लाह पाक का सूरत अल-हज में यह इरशाद कि लोग पैदल चलकर तेरे पास आएं और दुबले ऊँटों पर दूर दराज रास्तों से, इसलिए कि दीन और दुनिया के फ़ायदे हासिल करें। हदीस नंबर 1514। तर्जुमा हमसे अहमद बिन ईसा ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन वहब ने ख़बर दी, इन्हीं यूनुस ने, इन्हीं बिन शहाब ने कि सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने इन्हीं ख़बर दी, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िल अल हलीफ़ा में देखा कि अपनी सवारी पर चढ़ रहे हैं। फिर जब वो सीधी खड़ी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लबीक कहा। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब अल्लाह पाक का सूरत अल-हज में यह इरशाद कि लोग पैदल चलकर तेरे पास आएं और दुबले ऊँटों पर दूर दराज रास्तों से, इसलिए कि दीन और दुनिया के फ़ायदे हासिल करें। हदीस नंबर 1515। तर्जुमा
हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमें वलीद बिन मुस्लिम ने खबर दी, कहा कि हमसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, इन्होंने अता बिन अबी रबा से सुना, वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हिलीफ़ा से एहराम बांधा जब सवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सीधी खड़ी हो गई। इब्राहिम बिन मूसा की ये हदीस इब्न अब्बास और अनस से भी मरूए है। सही बुखारी किताब हज का बयान हदीस नंबर 1516। तर्जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ उनके भाई अबदाल रहमन को भेजा और इन्होंने आयशा को तनईम से उम्रा कराया और पालान की पिछली लकड़ी पर उनको बिठा लिया। उन्होंने फरमाया कि हज के लिए पालाने बांधो क्योंकि ये भी एक जिहाद है। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब पालान पर सवार होकर हज करना हदीस नंबर 1517। तर्जुमा मोहम्मद बिन अबी बकर ने बयान किया कि हमसे ज़ैद बिन ज़री ने बयान किया, कहा कि हमसे अज़रा बिन साबित ने बयान किया, उनसे समामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस ने बयान किया कि अनस एक पालान पर हज के लिए तशरीफ़ ले गए और आप बख़ील नहीं थे। आपने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पालान पर हज के लिए तशरीफ़ ले गए थे, उसी पर आपका असबाब भी लदा हुआ था। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब पालान पर सवार होकर हज करना हदीस नंबर 1518। तर्जुमा हमसे इमरू बिन अली फलास ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम ने बयान किया, कहा कि हमसे ऐमन बिन नाबुल ने बयान किया, कहा कि हमसे कासिम बिन मोहम्मद ने बयान किया और उनसे आयशा ने कि इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप लोगों ने तो उम्रा कर ली लेकिन मैं ना कर सकी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबदाल रहमन अपनी बहन को ले जा और इन्हीं तनईम से उम्रा करा ला। चुनाचा इन्होंने आयशा को अपने ऊँट के पीछे बिठा लिया और आयशा ने उम्रा अदा किया। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब हज मबरूर की फ़जीलत का बयान हदीस नंबर 1519। तर्जुमा हमसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसैयब ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि कौन सा काम बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना। पूछा गया कि फिर इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। फिर पूछा गया कि फिर इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब हज मबरूर की फ़जीलत का बयान हदीस नंबर 1520। तर्जुमा हमसे अबदाल रहमन बिन मुबारक ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे खालिद बिन अब्दुल्लाह तहान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें हबीब बिन अबी उमरा ने खबर दी, इन्हीं आयशा बिन तलहा ने और इन्हीं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम देखते हैं कि जिहाद सब नेक कामों से बढ़कर है, फिर हम भी क्यों ना जिहाद करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि सबसे अफजल जिहाद हज है जो मबरूर हो। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब हज मबरूर की फ़जीलत का बयान हदीस नंबर 1521। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि हमसे सियारा अबुल हुक्म ने बयान किया, कहा कि मैंने अबू हज़्म से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने अबू हरीरा से सुना और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान के साथ हज किया कि ना कोई फुहशा बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो इस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी मां ने उसे जना था। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब हज और उम्रा की मैकातों का बयान हदीस नंबर 1522। तर्जुमा हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे ज़हीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे ज़ैद बिन जबीर ने बयान किया कि वो अब्दुल्लाह बिन उम्र के क़यामगाह पर हाजिर हुए, वहाँ क़ुनात के साथ शामियाना लगा हुआ था। ज़ैद बिन जबीर ने कहा कि मैंने पूछा कि किस जगह से उम्रा का एहराम बांधना चाहिए। अब्दुल्लाह ने जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद वालों के लिए करन, मदीना वालों के लिए ज़ुल्हिलीफ़ा और शाम वालों के लिए हजफ़ा मुक़र्रर किया है। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब फरमानबारी ताला की तोशा साथ में ले लो और सबसे बेहतर तोशा तक़वा है। हदीस नंबर 1523। तर्जुमा हमसे यही बिन बशर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे शबाबा बिन सवार ने बयान किया, उनसे वर्क़ा बिन इमरू ने, उनसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे अकरमा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि यमन के लोग रास्ता का खर्च साथ लाए बग़ैर हज के लिए आ जाते थे। कहते तो ये थे कि हम तवक्कल करते हैं, लेकिन जब मक्का आते तो लोगों से मांगने लगते।
इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई और तोशा ले लिया करो कि सबसे बेहतर तोशा तो तक़वा ही है। इसको इब्न ईना ने इमरू से बुवासता अकरमा मरसला नकल किया है। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब मक्का वाले हज और उम्रे का एहराम कहाँ से बांधें। हदीस नंबर 1524। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन ताउस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के एहराम के लिए ज़ुल्हिलीफ़ा, शाम वालों के लिए हजफ़ा, नजद वालों के क़रन मंजिल, यमन वालों के यलमलम मुतय्यन किया। यहाँ से उन मकामात वाले भी एहराम बांधें और इनके अलावा वो लोग भी जो इन रास्तों से आएँ और हज या उम्रा का इरादा रखते हों, लेकिन जिनका क़याम मैकात और मक्का के दरमियान है तो वो एहराम उसी जगह से बांधें जहाँ से इन्हीं सफ़र शुरू करना है, यहाँ तक कि मक्का के लोग मक्का ही से एहराम बांधें। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब मदीना वालों का मैकात और इन्हीं ज़ुल्हिलीफ़ा से पहले एहराम ना बांधना चाहिए। हदीस नंबर 1525। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना के लोग ज़ुल्हिलीफ़ा से एहराम बांधें, शाम के लोग हजफ़ा से और नजद के लोग क़रन अल-मनाज़िल से। अब्दुल्लाह ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और यमन के लोग यलमलम से एहराम बांधें। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब शाम के लोगों के एहराम बांधने की जगह कहाँ है। हदीस नंबर 1526। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया, उनसे ताउस ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए ज़ुल्हिलीफ़ा को मैकात मुकर्रर किया, शाम वालों के लिए हजफ़ा, नजद वालों के लिए क़रन अल-मनाज़िल और यमन वालों के लिए यलमलम। ये मैकात उन मुल्क वालों के हैं और इन लोगों के लिए भी जो इन मुल्कों से गुजर कर हरम में दाखिल हों और हज या उम्रा का इरादा रखते हों, लेकिन जो लोग मैकात के अंदर रहते हों, यहाँ तक कि मक्का के लोग एहराम मक्का ही से बांधें। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब नजद वालों के लिए एहराम बांधने की जगह कौन सी है। हदीस नंबर 1527। तर्जुमा हमसे अली बिन मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा कि हमने ज़हरी से ये हदीस याद रखी, उनसे सालिम ने कहा और उनसे उनके वालिद ने बयान किया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैकात मुतय्यन कर दिए थे। दूसरी सनद और इमाम बुखारी ने कहा कि मुझसे अहमद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे यूनुस ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं सालिम बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मदीना वालों के लिए एहराम बांधने की जगह ज़ुल्हिलीफ़ा और शाम वालों के लिए महिया यानी हजफ़ा और नजद वालों के लिए क़रन अल-मनाज़िल। अब्दुल्लाह बिन उम ने कहा कि लोग कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन वाले एहराम यलमलम से बांधें, लेकिन मैंने इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना। सही बुखारी किताब हज का बयान हदीस नंबर 1528। तर्जुमा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मदीना वालों के लिए एहराम बांधने की जगह ज़ुल्हिलीफ़ा और शाम वालों के लिए महिया यानी हजफ़ा और नजद वालों के लिए क़रन अल-मनाज़िल। अब्दुल्लाह बिन उम ने कहा कि लोग कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन वाले एहराम यलमलम से बांधें, लेकिन मैंने इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब जो लोग मैकात के इधर रहते हों उनके एहराम बांधने की जगह। हदीस नंबर 1529। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे ताउस ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए ज़ुल्हिलीफ़ा मैकात ठहराया और शाम वालों के लिए हजफ़ा, यमन वालों के लिए यलमलम और नजद वालों के लिए क़रन अल-मनाज़िल। ये इन मुल्कों के लोगों के लिए हैं और दूसरे उन तमाम लोगों के लिए भी जो इन मुल्कों से गुजरें और हज और उम्रा का इरादा रखते हों, लेकिन जो लोग मैकात के अंदर रहते हों तो वो अपने शहरों से एहराम बांधें, तान के मक्का के लोग मक्का ही से एहराम बांधें। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब यमन वालों के एहराम बांधने की जगह कौन सी है। हदीस नंबर 1530। तर्जुमा
हमसे माली बिन असद ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब बिन खालिद ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन ताउस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए ज़ुल्हिलीफ़ा को मिक़ात मुक़र्रर किया, शाम वालों के लिए हजफ़ा, नजद वालों के लिए क़रन अलमनाज़ल और यमन वालों के लिए यलमलम। ये इन मुल्कों के बाशिंदों के मिक़ात हैं और तमाम उन दूसरे मुसलमानों के भी जो इन मुल्कों से गुज़र कर आएँ और हज और उम्रा का इरादा रखते हों। लेकिन जो लोग मिक़ात के अंदर रहते हैं तो वो एहराम वहीं से बांधें जहाँ से सफ़र शुरू करें ताकि मक्का के लोग एहराम मक्का ही से बांधें। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब इराक़ वालों के एहराम बांधने की जगह ज़ात अर्क़ है। हदीस नंबर 1531। तर्जुमा हमसे अली बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन नमीर ने बयान किया, कहा कि हमसे उबैदुल्लाह उमरी ने नाफा से बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि जब ये दो शहर बसरा और कूफा फ़तह हुए तो लोग उम्र के पास आए और कहा कि या अमीरुल मुमिनीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद के लोगों के लिए एहराम बांधने की जगह क़रन अलमनाज़िल करार दी है और हमारा रास्ता इधर से नहीं है, अगर हम क़रन की तरफ जाएँ तो हमारे लिए बड़ी दुश्वारी होगी। इस पर उम्र ने फरमाया कि फिर तुम लोग अपने रास्ते में इसके बराबर कोई जगह तजवीज़ कर लो। चुनाचा उनके लिए ज़ात अर्क़ की तायीन कर दी। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब ज़ुल्हिलीफ़ा में नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1532। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, इन्हीं नाफ़ा ने, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम ज़ुल्हिलीफ़ा के पथरीले मैदान में अपनी सवारी रोकी और फिर वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। अब्दुल्लाह बिन उम्र भी ऐसा ही किया करते थे। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा पर से गुज़र कर जाना। हदीस नंबर 1533। तर्जुमा हमसे इब्राहीम बिन अलमनज़र ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन नियाज़ ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया, उनसे नाफा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शजरा के रास्ते से गुज़रते हुए मरस के रास्ते से मदीना आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का जाते तो शजरा की मस्जिद में नमाज पढ़ते, लेकिन वापसी में ज़ुल्हिलीफ़ा के नशेब में नमाज पढ़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात वहीं गुजारते ताकि सुबह हो जाती। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद की वादी अक़ीक़ मुबारक वादी है। हदीस नंबर 1534। तर्जुमा हमसे अबू बकर अब्दुल्लाह हमीदी ने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद और बशर बिन बकर तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, उनसे अकरमा ने बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सुना, वो बयान करते थे कि मैंने उम्र से सुना, उनका बयान था कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादी अक़ीक़ में सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रात मेरे पास मेरे रब का एक फ़रिश्ता आया और कहा कि इस मुबारक वादी में नमाज पढ़ और ऐलान कर के उम्रा हज में शरीक हो गया। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद की वादी अक़ीक़ मुबारक वादी है। हदीस नंबर 1535। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अबी बकर मुक़द्दमी ने बयान किया, कहा कि हमसे फ़ज़ील बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, कहा कि हमसे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया और उनसे उनके वालिद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से कि मरस के करीब ज़ुल्हिलीफ़ा की बतन वादी अक़ीक़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखाया गया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था कि आप इस वक्त बतहा मुबारका में हैं। मूसा बिन उक़बा ने कहा कि सालिम ने हमको भी वहीं ठहराया, वो इस मकाम को ढूंढ रहे थे जहां अब्दुल्लाह हम बिठाया करते थे, यानी जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उतरा करते थे। वो मकाम इस मस्जिद के नीचे की तरफ में है जो नाले के नशेब में है। उतरने वालों और रास्ते के बीचों बीच वादी अक़ीक़ मदीना से 4 मील बकी की जानिब है। सही बुखारी किताब हज का बयान। हदीस नंबर 1536। तर्जुमा कभी आप मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में दुखाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो रही हो। इन्होंने बयान किया कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जराना में अपने असहाब की एक जमात के साथ ठहरे हुए थे कि एक शख्स ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, उस शख्स के मुताल्लिक़ आपका क्या हुक्म है जिसने उम्रा का एहराम इस तरह बांधा कि इसके कपड़े खुशबू में बसे हुए हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई तो उन्होंने याला को इशारा किया।
याला आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कपड़ा था जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे। इन्होंने कपड़े के अंदर अपना सर किया तो किया देखते ही कि रोई मुबारक सुर्ख है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराटे ले रहे हैं। फिर ये हालत ख़त्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स कहाँ है जिसने उम्रा के मुताल्लिक़ पूछा था। शख्स मज़कूर हाज़िर किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खुशबू लगा रखी है उसे 3 मरतबा धो ले और अपना जिबा उतार दे। उम्रा में भी उसी तरह कर जिस तरह हज में करते हो। मैंने अता से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मरतबा धोने के हुक्म से पूरी तरह सफाई मुराद थी? तो इन्होंने कहा कि सही बुखारी किताब हज का बयान बाब एहराम बांधने के वक्त खुशबू लगाना और एहराम के इरादा के वक्त किया पहनना चाहिए और कनघा करे और तेल लगाए। हदीस नंबर 1537। तर्जुमा हमसे मोहम्मद ने बयान किया कहा कि हमसे अबू आसिम ज़हाक बिन मुखलिद नबील ने बयान किया कहा कि हमें इब्न जरेज ने खबर दी कहा कि मुझे अता बिन अबी रबा ने खबर दी इन्हीं सफ़ून बिन याला ने कहा कि उनके बाप याला बिन उमैया ने उनसे कहा कि कभी आप मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में दुखाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो रही हो। इन्होंने बयान किया कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जराना में अपने असहाब की एक जमात के साथ ठहरे हुए थे कि एक शख्स ने आकर पूछा या रसूल अल्लाह, उस शख्स के मुताल्लिक़ आपका क्या हुक्म है जिसने उम्रा का एहराम इस तरह बांधा कि इसके कपड़े खुशबू में बसे हुए हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई तो उन्होंने याला को इशारा किया। याला आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कपड़ा था जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे। इन्होंने कपड़े के अंदर अपना सर किया तो किया देखते ही कि रोई मुबारक सुर्ख है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराटे ले रहे हैं। फिर ये हालत ख़त्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स कहाँ है जिसने उम्रा के मुताल्लिक़ पूछा था। शख्स मज़कूर हाज़िर किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खुशबू लगा रखी है उसे 3 मरतबा धो ले और अपना जिबा उतार दे। उम्रा में भी उसी तरह कर जिस तरह हज में करते हो। मैंने अता से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मरतबा धोने के हुक्म से पूरी तरह सफाई मुराद थी? तो इन्होंने कहा कि सही बुखारी किताब हज का बयान बाब एहराम बांधने के वक्त खुशबू लगाना और एहराम के इरादा के वक्त किया पहनना चाहिए और कनघा करे और तेल लगाए। हदीस नंबर 1538। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फरीबी ने बयान किया कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया उनसे मंसूर ने उनसे सईद बिन जबीर ने बयान किया कि इब्न उम्र सादा तेल इस्तेमाल करते थे एहराम के बावजूद। मैंने इसका जिक्र इब्राहिम नखी से किया तो इन्होंने फरमाया कि तुम इब्न उम्र की बात नकल करते हो। मुझसे तो असूद ने बयान किया और उनसे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरम हैं और गोया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग में खुशबू की चमक देख रही हूँ। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब एहराम बांधने के वक्त खुशबू लगाना और एहराम के इरादा के वक्त किया पहनना चाहिए और कनघा करे और तेल लगाए। हदीस नंबर 1539। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी इन्हीं अबदाल रहमान बिन कासिम ने इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने फरमाया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधते तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम के लिए और उसी तरह बीत अल्लाह के तवाफ़ ज़ियारत से पहले हलाल होने के लिए खुशबू लगाया करती थीं। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब बालों को जमा कर बांधना। हदीस नंबर 1540। तर्जुमा हमसे अस्ब बिन फर्ज ने बयान किया कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन वहब ने खबर दी इन्हीं यूनुस ने इन्हीं इब्न शहाब ने इन्हीं सालिम ने और उनसे उनके वालिद ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलबीद की हालत में लबीक कहते सुना। सही बुखारी किताब हज का बयान बाब ज़ुल्हिलीफ़ा की मस्जिद के पास एहराम बांधना। हदीस नंबर 1541। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया इन्होंने कहा कि हमसे सुफियान बिन यीना ने बयान किया इन्होंने कहा कि हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया इन्होंने कहा कि मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह से सुना इन्होंने कहा कि मैंने इब्न उम्र से सुना। दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा और हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया उनसे इमाम मालिक ने उनसे मूसा बिन उक़बा ने उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने इन्होंने अपने बाप से सुना कि वो कह रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ज़ुल्हिलीफ़ा के करीब ही पहुँचकर एहराम बांधा था। सही बुखारी किताब हज का बयान
बाब महरम को कौन से कपड़े पहनना दुरुस्त नहीं। हदीस नंबर 1542। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हें नाफा ने और इन्हें अब्दुल्लाह बिन उन्होंने के एक शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, महरम को किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना करता पहने, ना अमामा बांधे, ना पाजामा पहने, ना बारान कोट, ना मौज़े। लेकिन अगर इसके पास जूती ना हो तो वो मौज़े उस वक्त पहन सकता है जब टखनों के नीचे से उनको काट लिया हो, और एहराम में कोई ऐसा कपड़ा ना पहनूं जिसमें ज़फ़रान या वरस लगा हुआ हो। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि महरम अपना सर धो सकता है लेकिन कनघा ना करे, बदन भी ना खजलाना चाहिए, उजू सर और बदन से निकालकर ज़मीन पर डाली जा सकती है। सही बुखारी। किताब हज का बयान। बाब हज के लिए सवार होना या सवारी पर किसी के पीछे बैठना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1543। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, उनसे वहब बिन जरीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे मेरे वालिद जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, उनसे यूनुस बिन ज़ैद ने, उनसे ज़हरी ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे ज़हरी ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि अरफात से मुज़दलिफ़ा तक उसामा बिन ज़ैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर पीछे बैठे हुए थे। फिर मुज़दलिफ़ा से मुनी तक फ़ज़ल बिन अब्बास पीछे बैठ गए थे। दोनों हज़रात ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा उक़बा की रमी तक बराबर तलबिया कहते रहे। सही बुखारी। किताब हज का बयान। हदीस नंबर 1544। तर्जुमा। अरफात से मुज़दलिफ़ा तक उसामा बिन ज़ैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर पीछे बैठे हुए थे। फिर मुज़दलिफ़ा से मुनी तक फ़ज़ल बिन अब्बास पीछे बैठ गए थे। दोनों हज़रात ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा उक़बा की रमी तक बराबर तलबिया कहते रहे। सही बुखारी। किताब हज का बयान। बाब महरम चादरें, तहबंद और कौन कौन से कपड़े पहने। हदीस नंबर 1545। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अबी बकर मुक़द्दमी ने बयान किया, कहा कि हमसे फ़ज़ील बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, कहा कि मुझे करीब ने खबर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि हजता अलविदा में ज़हर और असर के दरमियान हफ्ता के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनघा करने और तेल लगाने और रज़ार और रदा पहनने के बाद अपने सहाबा के साथ मदीना से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ज़फ़रान में रंगे हुए ऐसे कपड़े के सिवा जिसका रंग बदन पर लगता हो किसी किस्म की चादर या तहबंद पहनने से मना नहीं किया। दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हिलीफ़ा पहुँच गए और रात वहीं गुजारी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और बैदा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने लबीक कहा और एहराम बांधा और अपने ऊँटों को हार पहनाया। ज़िलक़ादा के महीने में अब 5 दिन रह गए थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुँचे तो ज़िलहिज्जा के 4 दिन गुजर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा और मरू की सई की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हलाल नहीं हुए क्योंकि कुर्बानी के जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गर्दन में हार डाल दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजून पहाड़ के नज़दीक मक्का के बालाई हिस्सा में उतरे। हज का एहराम अब भी बाकी था। बैतुल्लाह के तवाफ़ के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ इस वक्त तक तशरीफ़ नहीं ले गए जब तक मैदान अरफात से वापस ना हो लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हुक्म दिया था कि वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करें और सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करें, फिर अपने सरों के बाल तरिशवा कर हलाल हो जाएं। ये फरमान उन लोगों के लिए था जिनके साथ कुर्बानी के जानवर नहीं थे। अगर किसी के साथ उसकी बीवी थी तो वो इससे हमबस्तर हो सकता था। उसी तरह खुशबूदार और सले हुए कपड़े का इस्तेमाल भी इसके लिए जायज़ था। सही बुखारी। किताब हज का बयान। बाब मदीना से चलकर ज़ुल्हिलीफ़ा में सुबह तक ठहरना। हदीस नंबर 1546। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हश्शाम बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे इब्न जरेज ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझसे मोहम्मद बिन अल-मुनकदर ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 4 रकतें पढ़ी लेकिन ज़ुल्हिलीफ़ा में 2 रकत अदा फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात वहीं गुजारी। सुबह के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लबीक पुकारी। सही बुखारी। किताब हज का बयान। बाब मदीना से चलकर ज़ुल्हिलीफ़ा में सुबह तक ठहरना। हदीस नंबर 1547। तर्जुमा।
ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کہ ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر 4 رکعت پڑھ لی لیکن ذوالحلیفہ میں عصر 2 رکعت۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رات صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں ہی گزار دی۔ صحیح بخاری، کتاب حج کا بیان، باب لبیک بلند آواز سے کہنا۔ حدیث نمبر 1548۔ ترجمہ، ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ابو ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر مدینہ منورہ میں 4 رکعت پڑھی، لیکن نماز عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی۔ میں نے خود سنا کہ لوگ بلند آواز سے حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب حج کا بیان، باب تلبیہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1549۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمہ لک والملک، لا شریک لک، حاضر ہوں میں اللہ، حاضر ہوں میں تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں تمام ہم تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں، بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ صحیح بخاری، کتاب حج کا بیان، باب تلبیہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1550۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن یوسف فریبی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے اعمش سے بیان کیا، ان سے عمارہ نے، ان سے ابو عطی نے اور ان سے عائشہ نے کہ میں جانتی ہوں کہ کس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ یوں کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمہ لک۔ ترجمہ گزر چکا ہے، اس کی مطابقت سفیان ثوری کی طرح ابو معاویہ نے اعمش سے بھی کی ہے، اور شعبہ نے کہا کہ مجھ کو سلیمان اعمش نے خبر دی کہ میں نے خیثمہ سے سنا اور انہوں نے ابو عطی سے، انہوں نے عائشہ سے سنا، پھر یہی حدیث بیان کی۔